जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्जाम में राजन करने वाले हैं। सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महामैराथन की क्लास आज 7 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है। सन्मार्ग में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन्मार्ग में कौन सी संधि है? सन्मार्ग में व्यंजन संधि। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, सन्मार्ग में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का उदाहरण होगा सन्मार्ग। सन्मार्ग का संधि विच्छेद पूछा जाता है तो यहाँ पर होगा सत धन मार्ग। सन्मार्ग का संधि विच्छेद सत धन मार्ग। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या वृद्धि संधि। कौन सा ऑप्शन राइट है? ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? ज्ञानोदय में गुण संधि। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, गुण स्वर संधि। ज्ञानोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? ज्ञान धन उदय। ज्ञान धन उदय, सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंध कारक चिन्ह है का, की, में या ने। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारक संबंधित से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो भी क्वेश्चन लिए गए सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। संबंध कारक का चिन्ह कौन सा होगा? संबंध कारक है का। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, संबंध कारक का है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में उसका दूसरे शब्दों में संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह का, की, के। का, की, के, ये सभी क्या है? संबंध कारक के चिन्ह हैं। को जो है यह कर्म कारक का चिन्ह है। को कर्म कारक का चिन्ह है। में अधिकरण कारक का चिन्ह, अधिकरण कारक का चिन्ह है। ने जो होगा यह कर्ता कारक का चिन्ह है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस्थ वर्ण है तालव्य सा, खट्टी सा, छोटा सा हा, छात्रा ज्ञा, टा ठा डाढ़ा, यारा लावा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? अंतस्थ वर्ण है। चारों ऑप्शन ही इंपॉर्टेंट है, यहां से हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अंतस्थ वर्ण है या रालावा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अंतस्थ वर्ण या रालावा। तालव्य सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा, ये जो है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। छात्राज्ञा, ये संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। टा ठा डाढ़ा, मूर्धा व्यंजन। मूर्धा या मूर्धन्य व्यंजन। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरोग में उपसर्ग है निर उपसर्ग, नि उपसर्ग, निस उपसर्ग, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निरोग काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में, इसके बाद यही क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, और 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया। निरोग में उपसर्ग है निर। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, निरोग में निर उपसर्ग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनभिज्ञ का विलोम लिखें। विज्ञ, अभिज्ञ, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ। कौन सा ऑप्शन राइट है? अनभिज्ञ का विलोम शब्द, अनभिज्ञ का विलोम शब्द होगा अभिज्ञ। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अभिज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम शब्द अभिज्ञ है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथ का विलोम लिखें। अल्प, अति, अर्थ, इति। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? अथ का विलोम। अथ का विलोम शब्द होगा इति। फोर्थ ऑप्शन राइट है, अथ का विलोम शब्द इति है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण का विलोम शब्द क्या होगा? कपट, क्रूरता, निर्दय, निष्ठुर। कौन सा ऑप्शन राइट है? विलोम से संबंधित लगभग 6 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। करुण का विलोम शब्द क्या होगा? करुण का विलोम शब्द निष्ठुर। फोर्थ ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा निष्ठुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग का क्या अर्थ है? प्रारूप बनाना, लेखांकन करना, रेखांकन करना, पृष्ठांकन करना। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, बस क्वेश्चन करते रहिए, एग्जाम में बहुत ही अच्छे करके आएंगे। ड्राफ्टिंग का क्या अर्थ है? ड्राफ्टिंग का अर्थ होता है प्रारूप बनाना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ड्राफ्टिंग का अर्थ है प्रारूप बनाना। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उंगली पर नचाना मुहावरे का क्या अर्थ है? खतरनाक काम करना, वश में करना, परवाह ना करना, क्रोध में काम करवाना। कौन सा ऑप्शन राइट है? मुहावरा पूछा हुआ है उंगली पर नचाना। उंगली पर नचाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? यानी वश में करना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वश में करना, उंगली पर नचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम रमापति करधन लेहूं क्या है? दोहा, सोरठा, छंद या चौपाई। कौन सा ऑप्शन राइट है? राम रमापति करधन लेहूं में क्या है? यहाँ पर चौपाई है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, चौपाई। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं। दोहा का उल्टा सोरठा, यहाँ पर पूछा गया एग्जाम में, सोरठे का उल्टा क्या होता है? दोहा, या दोहा का उल्टा सोरठा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलज में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन करवाया जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलज में कौन सा समास है? जलज में बहुब्रीहि समास। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा जलज। बहुब्रीहि समास के अन्य उदाहरण होंगे लंबोदर। लंबोदर, लंबोदर या क्या है? बहुब्रीहि समास। दशानन, दशानन में भी बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता। बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास के पहले पद अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा यथाशक्ति। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है। रातों रात। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह या और शब्द का प्रयोग होता है, जैसे माता और पिता। माता और पिता, दिन रात। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पाप पुण्य। द्विगु समास के प्रथम पद संख्यावाची, जैसे यहां पर होगा त्रिभुवन, त्रिभुवन, त्रिनेत्र। ये सभी क्या है? द्विगु समास के उदाहरण है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश है, कठिनाई से जीता जा सके के लिए समानार्थक शब्द है दुर्लभ, दुर्जेय, दुराग्रह, दुर्जेय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वाक्यांश यहां पर दिया गया है, कठिनाई से जीता जा सके के लिए समानार्थक शब्द क्या होगा? कठिनाई से जीता जा सके यानी दुर्जेय। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, दुर्जेय। यहां पर दिया गया है दुर्लभ। दुर्लभ का क्या अर्थ होगा? कठिनाई से प्राप्त होने वाला। कठिनाई से प्राप्त होने वाला।
कठिनाई से प्राप्त होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्लभ। दुर्ज्ञेय, दुर्ज्ञेय का क्या अर्थ होगा? कठिनाई से जाना जा सके, कठिनाई से जाना जा सके। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, दुर्जेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश बचपन तथा जवानी के बीच की अवस्था के लिए समानार्थक शब्द का चयन करें। प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, वयासंधि, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? वाक्यांश बचपन तथा जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? वयासंधि। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, वयासंधि। बचपन तथा जवानी के बीच की अवस्था के लिए समानार्थक शब्द होगा वयासंधि। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यहाँ पर नहीं शब्द पूछा हुआ है, ध्यान देने की बात है, एग्जाम में गलतियां होती रहती हैं। सम्मिलित, परिषद, बैठक, महावर्तन, कौन सा ऑप्शन राइट है? सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सभा का पर्यायवाची शब्द नहीं है सम्मिलित। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, सम्मिलित जो है यह सभा का पर्यायवाची नहीं है। परिषद, बैठक और महावर्तन ये सभी क्या है? सभा के पर्यायवाची शब्द हैं। सम्मिलित जो होता है, सम्मिलित का अर्थ होता है शामिल होना। सम्मिलित का अर्थ है शामिल होना। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में तत्सम शब्द चुनिए। उल्लू, उज्ज्वल, नेत्र, ऊन, कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न प्रश्नों में तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम शब्द चुनना है, तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द होगा ऑप्शन में मिसप्रिंटिंग है, दो ऑप्शन करेक्ट होंगे। उज्ज्वल भी तत्सम शब्द है और यहाँ पर नेत्र भी तत्सम शब्द है, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। बी और सी दोनों ही तत्सम शब्द हैं। उज्ज्वल जो है इसका तद्भव रूप होगा उजला। उज्ज्वल का तद्भव रूप उजला। नेत्र का तद्भव रूप नयन। उल्लू जो है यह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होगा उलूक। उलूक तत्सम शब्द है। ऊन का तत्सम शब्द होगा ऊर्ण। दो ऑप्शन करेक्ट है, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में तत्सम शब्द चुनिए। बालू, वाम, बौना, माख, कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न प्रश्नों में तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम शब्द का उदाहरण होगा वाम। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वाम तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा बायां। इसका तद्भव शब्द होगा बायां। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है वाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में तत्सम शब्द चुनिए। पादेन, पोटी, पैर, पूरा, कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था 2024 में। हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तत्सम शब्द का चुनाव करिए। पादोन जो है यह तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा पौना। पौना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं के लिए एकार्थी शब्द लिखिए। गोधूली, गौशाला, गरिष्ठ, ग्रामीण, कौन सा ऑप्शन राइट है?
संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं के लिए एकार्थी शब्द लिखिए। गोधूली, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, गोधूली। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं के लिए एकार्थी शब्द गोधूली है। गायों के रखने के स्थान के लिए एक शब्द होता है गौशाला। गौशाला का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर गायें रखी जाती हैं। और वहीं बात कर लें गरिष्ठ, गरिष्ठ का होता है कठिनता और देर से पचने के लिए एक शब्द क्या होता है? गरिष्ठ। ग्रामीण जो है या गांव से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन राइट है, गोधूली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी दृष्टि में प्रेमचंद्र एक अद्वितीय डैश डैश साहित्यकार थे। परंपरावादी, निराशावादी, निस्संदवादी, जनवादी। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर क्या भरा जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? हमारी दृष्टि में प्रेमचंद एक अद्वितीय डैश डैश साहित्यकार थे। ये कैसे साहित्यकार थे? जनवादी साहित्यकार थे। फोर्थ ऑप्शन राइट है, जनवादी। रिक्त स्थान की जगह पर क्या होगा? जनवादी साहित्यकार थे। फोर्थ ऑप्शन राइट है। प्रेमचंद की फेमस पुस्तक जो है गोदान, इनकी और रचना है कर्मभूमि। कर्मभूमि ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम के सिपाही राष्ट्र के डैश डैश जागरूक प्रहरी हैं। समानांतर, देशांतर, अभ्यांतर, निरंतर। कौन सा ऑप्शन राइट है? कलम के सिपाही राष्ट्र के डैश डैश जागरूक प्रहरी हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, निरंतर। कलम के सिपाही राष्ट्र के निरंतर जागरूक प्रहरी हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डैश डैश का कोई विकल्प नहीं है। बेईमानी, शक्ति, सच्चाई, सेना। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डैश डैश का कोई विकल्प नहीं है, तो खाली स्थान की जगह पर क्या भरा जाएगा? शक्ति। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, शक्ति। आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का कोई विकल्प नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे समाज की उन्नति दहेज प्रथा का डैश डैश किए बिना नहीं हो सकती। विनाश, बहिष्कार, त्याग, उन्मूलन। कौन सा ऑप्शन राइट है? हमारे समाज की उन्नति दहेज प्रथा का डैश डैश किए बिना नहीं हो सकती। उन्मूलन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, उन्मूलन। हमारे समाज की उन्नति दहेज प्रथा का उन्मूलन किए बिना नहीं हो सकती। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट निम्न वाक्य में कौन सा भाग त्रुटिपूर्ण है? स्पष्ट करें। तो यहाँ पर नोट दिया गया है कि किस वाक्य में त्रुटिपूर्ण है। कोई भी बात मजा होती है जब उसे प्रस्तुत करने का ढंग असरकारक हो, कोई त्रुटि नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? तो यहाँ पर जो है वाक्यांश दिया गया है, चारों ऑप्शन में वाक्यांश दिए गए हैं, कहाँ पर गलती है। इस प्रकार से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में। हिंदी में टोटल 50 क्वेश्चन, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वाक्य में कहाँ त्रुटि है। कोई भी बात मजा होती है जब उसे प्रस्तुत करने का ढंग असरकार हो, कोई त्रुटि नहीं। कोई भी बात मजा होती है, तो मजा शब्द जो है या गलत होगा। यहाँ पर होना चाहिए मज़ेदार। मज़ेदार। कोई भी बात मज़ेदार होती है जब उसे प्रस्तुत करने का ढंग असरकारक हो। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, कोई भी बात मजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में कौन सा भाग त्रुटिपूर्ण है? स्पष्ट करें।
अपनी सामर्थ्य से अधिक कार्य करने की जिम्मेदारी लेना मुसीबत को गले लगाना है। कोई त्रुटि नहीं है। कौन सा ऑप्शन राइट है? किस भाग में त्रुटि है या त्रुटि नहीं है? तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न वाक्य में कौन सा भाग त्रुटिपूर्ण है? यहाँ पर वाक्यांश दिया गया है अपनी सामर्थ्य। अपनी सामर्थ्य यहाँ पर गलत होगा, अपनी सामर्थ्य नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर अपने सामर्थ्य, अपने सामर्थ्य। अपने सामर्थ्य से अधिक कार्य करने की जिम्मेदारी लेना मुसीबत को गले लगाना है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।